Good morning, everyone. Today we will discuss about the difference between inflammation and infection. ठीक है। इस वीडियो के एंड तक आपको दोनों कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली दोनों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है, इसको समझने के लिए पहले उनका बेसिक कंसेप्ट जो है समझ आना चाहिए। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन जो है ये तब होता है जब कोई भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट बॉडी में घुस के बॉडी में एंटर करके डैमेज करता है। ठीक है। और ये हमेशा जो है किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये सारी चीज़ें। देन इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जो कि इंजरी, इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन के बाद जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है होता है। और ये जो है इन्फ्लेमेशन जो है बिना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी हो सकती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब एक जो है टेबल के फॉर्म में आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस, मेन डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये बहुत बहुत ऑफन जो है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फेक्शन क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। मैं एक टेबल फॉर्म में एक साइड से मैं फीचर्स लिखूंगा, देन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। पहले इन्फेक्शन के, देन उसके साथ ही इन्फ्लेमेशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉज। डेफिनेशन तो आपको पता लग गया। अब कॉज, सबसे पहले कॉज की बात करते हैं। इन्फेक्शन में अगर मैं देखूं तो पैथोजेंस जैसे हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट, ये भी मैंने बता दिया। और इन्फ्लेमेशन जो है ये इंजुरी, इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन के रेस्पॉन्स में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि बॉडी के द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है। देन दूसरा मेन डिफरेंस क्या होता है, नेचर का। इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये हमेशा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मैंने लिखे हैं। और इन्फ्लेमेशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना भी हो सकती है। दैट इज़ द नेचर। देन उसके बाद जो है, अगर मैं तीसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं, दैट इज रेस्पॉन्स टाइप। ठीक है। क्या रेस्पॉन्स होता है इनका? तो बॉडी का रिएक्शन पैथोजेंस को एलिमिनेट करने के लिए होता है, जो कि इन्फेक्शन की मैं अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें क्या होगा, बॉडी का रिएक्शन इसमें पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, उनको एलिमिनेट करने के लिए यूज होगा, है ना। और इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें बॉडी का प्रोटेक्टिव जो है मैकेनिज्म यूज होता है इन्फ्लेमेशन में। ठीक है। और हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये हो गया रेस्पॉन्स टाइप। देन उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फेक्शन में? सिम्टम्स अगर देखें तो फीवर होगा, चिल्स होंगे, फटीग होगा, है ना, पस फॉर्मेशन होगी। ठीक है। ये मेन जो है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिख रहा हूँ मैं खाली। मैंने कहा इन्फेक्शन में क्या क्या होगा, फीवर, चिल्स, फटीग, पस फॉर्मेशन, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मली दिखता है। देन उसके बाद इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, हीट होगी उस जगह पे, है ना, पेन होगी और लॉस ऑफ फंक्शन होगा उस टिश्यू का, वहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। देन उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास ट्रीटमेंट। तो इन्फेक्शन के लिए हम क्या देते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन सॉरी बैक्टीरिया के लिए देंगे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और एंटीवायरल्स जो है वायरस के अगेंस्ट दे सकते हैं। और बाकी माइक्रोब्स के लिए भी हम जो है बाकी एंटी दे सकते हैं। देन उसके बाद इन्फ्लेमेशन की मैं बात करूँ, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है यूज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हो गए, जैसे हमारे पास एनसेड्स हो गए, एंटी है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देन उसके बाद इन्फेक्शन की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, इसमें निमोनिया आएगा, ट्यूबरकुलोसिस आएगा, यूटीआई आएगा, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें। और इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ, और हमेशा याद रखना आइटिस जिस भी वर्ड के आगे होगा दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे क्या है, आर्थराइटिस, आर्थाइटिस, इसमें इसमें भी आइटिस लगा लास्ट में, मतलब इन्फ्लेमेशन होगी कहाँ पे, जॉइंट्स में। स्प्रेन होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इन्फ्लेमेशन के। ना कुछ थोड़ा सा की डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कॉज का हमने देखा था। ठीक है। तो इन्फेक्शन जो होता है उसमें हमेशा एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है ना। एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल जब बैक्टीरिया एक वाउंड में जो है एंटर करता है, तो इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लेमेशन इंजरी या फिर इरिटेशन की वजह से हो सकती है, जैसे स्प्रेन हो गया या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो गए। सिम्टम्स की मैं बात करूँ, इन्फेक्शन सिम्टम्स में फीवर, पस फॉर्मेशन और फटीग। इन्फ्लेमेशन की मैं बात करूँ, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, जो मैंने लिखा है ऊपर। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, इन्फेक्शंस को एंटी माइक्रोबियल से ट्रीट किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए और एंटीवायरल्स वायरसेस के लिए। इन्फ्लेमेशन को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफिन या फिर स्टीरॉइड से ट्रीट किया जाता है।
और एक निमोनिक देता हूँ इसको रिमेंबर करने के लिए, डिफरेंसेस को, है ना। एक सिंपल निमोनिक दूंगा इसको याद रखने के लिए। आई फॉर इन्फेक्शन, आई फॉर इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, जो इन्वेड करता है हमारी बॉडी में, एंटर करते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को, बॉडी टिश्यूज़ को, ठीक है। और आई फॉर इन्फ्लेमेशन, आई फॉर इंजरी और इरिटेशन, ठीक है। देन कुछ एग्जांपल्स होती हैं, है ना, इन्फेक्शन के एग्जांपल, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा है, स्ट्रेप थ्रोट एंड यूटीआई, एंड वायरल इन्फेक्शन में जैसे इन्फ्लुएंजा या फिर कोविड-19। इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल दूँ तो नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन में हमारे पास स्प्रेन्ड एंकल, एलर्जिक रैशेस, और इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन में बॉयल के आसपास का रेडनेस जो है और स्वेलिंग, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन। ना थोड़ा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, है ना। क्या इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन साथ हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन साथ हो सकते हैं या नहीं। इसका आंसर क्या है, हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल्स क्या है, अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स में क्या होता है, इसमें अपेंडिक्स इन्फेक्टेड होता है और बॉडी का रेस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए आपको पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और जैसे सिम्टम्स जो है इसमें दिख जाएंगे। देन इन्फ्लेमेशन में पेन और स्वेलिंग क्यों होती है, क्वेश्चन है, क्या इन्फ्लेमेशन में पेन और स्वेलिंग क्यों होती है। इन्फ्लेमेशन के टाइम ब्लड फ्लो बढ़ता है उस एरिया में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ इंजरी हुई होती है, ताकि इम्यून सेल्स और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पहुँच सके। इस प्रोसेस से स्वेलिंग होती है और नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट होती हैं जो पेन कॉज करते हैं। समझ आई। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन अलग अलग प्रोसेसेस हैं। इन्फेक्शन तब होती है जब एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं। इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स होता है जो इंजरी या इरिटेशन के बाद होता है। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ और समझना होगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।